महिला के घर पर फर्जी लोन, न्याय की गुहार। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। शहर की गरीब और बेबस महिला के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। महिला का आरोप है कि कुछ लोगों ने धोखाधड़ी और जालसाजी कर उसके मकान को गिरवी दिखाकर बैंक से लोन उठा लिया, जबकि इस पूरे लेन देन में उसकी न तो कोई सहमति थी और न ही जानकारी। शहर कोतवाली क्षेत्र के न्याजूपुरा निवासी पीड़ित महिला इशरत ने गुरुवार को मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी आपबीती सुनाई। इशरत ने बताया कि उसे इस घोटाले की जानकारी तब हुई जब बैंक की ओर से नोटिस आने लगे और मकान कुर्क किए जाने की धमकी दी गई। अपने ही घर से बेदखली का डर देखकर महिला पूरी तरह से टूट गई। पीड़िता का आरोप है कि उमरदराज, फुरकान और इसरार नाम के व्यक्तियों ने कूट रचित दस्तावेज तैयार किए, फर्जी हस्ताक्षर किए और आपसी साठगांठ के जरिए उसके मकान को गिरवी दिखाकर लोन हासिल कर लिया। महिला का कहना है, जब उसने इस मामले की शिकायत स्थानीय स्तर पर की तो कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। उल्टा आरोपियों ने उसे डराने धमकाने की कोशिशें शुरू कर दी। न्याय न मिलने से हताश होकर पीड़िता ने मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। महिला ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की आस जताते हुए कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वो सड़क पर आ जाएगी। पीड़िता की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में कोई और महिला इस तरह के फर्जी लोन माफिया का शिकार न बने। ये मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और संपत्ति अधिकारों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। शहर में इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में रोष है और प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। नाम है आपका? इशरत, आगे रहने वाले हैं? न्याजूपुरा। आज मीडिया सेंटर पर आए, बताइए प्रेस वार्ता की है, क्या कारण है? जी, हमारा एक मकान है, 2018 में लिया था मैंने वो मकान। कुछ लोगों ने गैंग बना के उमरदराज, फुरकान और इसरार, इन 4 लोगों ने सर मिलके मेरे मकान का बेनामा करवा लिया फर्जी, और बैंक वालों से मिलके उस पर लोन उठा लिया। अब उस पर लोन उठा लिया सर, ये मुझे परेशान कर रहे बैंक वाले, दबिश गिर रहे मेरे ऊपर कि मकान खाली करो, इस पर लोन उठावा, वाजिद ने उठा रखा, जबकि मैं उसका वाजिद का कोई लेन देन नहीं है उस मकान से। सर असली बैनामा कहाँ है? जी, असली बयानामा मेरे पास है, मैं ही रह रही हूँ उस पर, 7 साल से काबिज हूँ, कनेक्शन भी है उस पे सर। अब से पहले 3 किलोवाट का था, वो कटवाया, उसकी भी रसीद है। अब का जो कनेक्शन है वो भी मेरे नाम पे ही है, मैं ही रहती हूँ उस पे सर। इन लोग आदर्श महिला से ले रखा जी। आपको कब पता लगा कि लोन लिया है उन्होंने? हमें पिछले साल पता चला जी, 2024 में। क्या पता लगा था कि इस पे लोन उठा रखा। फिर हमने आदर्श महिला के खिलाफ जी मुकदमा भी गिर रखा, सिविल कोर्ट में है वो। अब ये बैंक वाले आके परेशान कर रहे हैं मुझे कि मकान खाली करो। आप जानते हो ना जिन्होंने लोन जी नहीं सर, मैं नहीं जानती इनको लोगों को। किसी को भी जानते? जी नहीं, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, सऊदी मेरे बच्चे रहते हैं, 3 मुझे परेशान कर रहे हैं बहुत ही। ऐसे बैनामा किस प्रकार कर लिया? जी सर। फर्जी बैनामा किस प्रकार कर लिया जब आप उन्हें जानते नहीं? जी नहीं सर, मैं नहीं जानती उन्हें। आप चारों का नाम भी बता रहे हो कि जी गैंग मिला हुआ है? जी, गैंग मिले हुए जी, उन्होंने बेनामा करवा रखे है ना, इसलिए पता। तो नहीं, बेनामा तो एक ने करा रखा है, तो 4 को कैसे जानते हो? जो वो है ना उमरदराज, उसका खतूनी में नाम था पहले, उसने अपनी उसको वाइफ को पावर टोनी दे रखी थी, तो उसने उसको करा था नूर मोहम्मद और जुबैदा खातून को। वो 2018 में हमने उनसे लिया था, बेनामा करा था 2018 में, जब से मैं ही काबिज हूँ। अब उमरदराज ने पावर अटोनी तोड़ के इसरार को कर दिया बेनामा, इसरार ने वाजिद को कर दिया। इन लोगों ने चेन बना ली फ्रॉडगिरी से और उस पर लोन उठा लिया सर, बैंक वालों से मिलकर। क्या चाहती हो? जी मैं इंसाफ चाहती हूँ किस तरह का इंसाफ? जी, मैं अपना मकान चाहती हूँ, मुझे अपना मकान चाहिए सर। ये दबिश दे रहे हैं जी, मैं मकान में हूँ, लेकिन ये आके ये लोग मेरे पे दबिश देते हैं कि मकान खाली करो, बैंक वाले आके। जी प्लॉट लिया था, पैसे वगैरह सब? जी सब दे रखे हैं हमने तो जी, हमारा 2018 का बेनामा है सर। लोन कब हुआ है? ये लोन 2024 का। अच्छा, जी तो अब इस मामले को लेकर कहाँ गई है आप? जी, कप्तान के यहाँ भी गई हूँ मैं, यहाँ पे भी दे रखी है एप्लीकेशन जी, और इनके नाम की FIR भी हुई भी सब। यहाँ पे कुछ नहीं हो रही सर, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही इसमें। अगर नहीं कार्रवाई होती है, आपको परेशान ऐसे ही करते रहे जी, क्या होगा? अगला कदम ये होगा, मैं अपने 3 बच्चों को लेकर DM के ऑफिस में जाके मैं अपने बच्चों को आग लगा के बस मर जाऊंगी सर, मैं कहाँ जाऊंगी। अच्छा, जो बैनामा हुआ है जी, तो तुम्हारे बाद कराया उन्होंने? जी हमारे बाद करवाया सर, हमारे बाद 2024 का मामला है इनका।
तो बैनामा 2024 में हुआ। जी, जो फर्जी बैनामे हैं 2024 के सर, ठीक है, हमारे हैं 2018 के। ठीक है जी।